नमस्कार दर्शकों, मैं सूर्य प्रकाश तिवारी एनबी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सेट थ्योरी के बारे में, सेट का डेफिनेशन और उसके कुछ कॉमन एग्जांपल्स, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ सेट, उनके कितने रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं, ये भी आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डेफिनेशन के साथ। चलिए मैं डेफिनेशन को स्क्रीन पे एनोटेट करता हूं। तो दर्शकों, सेट एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, वेल डिफाइंड एलिमेंट्स का। Set is a collection of well-defined, distinct, and distinct objects. Objects की जगह हम element term का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस डेफिनेशन में मेंशन्ड कुछ कॉमन वर्ड्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। एग्जांपल्स के साथ साथ ये चीजें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए एक एग्जांपल लिखते हैं सेट का। एक सेट के पास हमेशा एक नाम होगा, वो नाम कोई भी लेटर हो सकता है इंग्लिश अल्फाबेट का। आप चाहें तो कोई सिंबल भी उसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं उस सेट को ए नाम दे देता हूं और मैं लिख रहा हूं कि ए एक सेट है जिसमें कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये एक एग्जाम्पल है सेट का। आप देख सकते हैं कि इस सेट में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है। यही मतलब है डिस्टिंक्ट का। हर एक एलिमेंट यूनिक है, कोई भी एलिमेंट इस सेट में रिपीट नहीं हुआ, और रिपीट हो जाता तो हम उसे सेट का नाम नहीं देते। साथ ही साथ वेल डिफाइंड टर्म को अगर हम डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। कहां तक? अप टू 10। तो अगर हम इस सेट को डिफाइन करना चाहें या इस सेट के हर एक एलिमेंट को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर्स अप टू 10। इस स्टेटमेंट में आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुछ इस तरीके से हम सेट को डिफाइन करते हैं कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। अब ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स क्या हैं? तो दोस्तों, ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स और कुछ भी नहीं, ये जो नंबर्स हमने लिखे हैं यहाँ पर यही है। यानी ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है। तो अब आप कंक्लूड कर सकते हैं कि इस सेट में टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स या 10 एलिमेंट्स हमारे पास हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कुछ और कॉमन एग्जांपल्स हम सेट के लिखते हैं। मगर इस बार क्योंकि मैं दूसरा सेट लिख रहा हूं तो उस सेट का नाम भी दूसरा होगा। लेट मी नेम दैट सेट एज बी। सेट बी 2 4 6 8 एंड 10। ये दूसरा सेट है बी, जिसमें हमने सारे इवन नेचुरल नंबर्स लिखे हैं अप टू 10। 2 4 6 8 7, 2 4 6 8 10।
चलिए एक तीसरा सेट एग्जाम्पल में लिखते हैं, सेट C 1 3 5 7 and 9। तो सेट C में हमने सारे ऑड नेचुरल नंबर्स लिखे हैं अप टू 10। तो सेट A में हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स थे? 10। मगर सेट B में हमारे पास टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? सिर्फ 5 एलिमेंट्स। और सेट C में भी हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? एलिमेंट्स कहें या ऑब्जेक्ट्स कहें, उसमें भी 5 ही एलिमेंट्स हमारे पास हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सेट में हर बार इस तरीके से नंबर्स ही लिखे जाएंगे, क्या कुछ और नहीं लिखा जा सकता? बिल्कुल लिखा जा सकता है। चलिए और भी एग्जांपल्स लेते हैं। सेट D, सेट D में मैं कुछ अल्फाबेट से कुछ लेटर्स लिखता हूं, इंग्लिश अल्फाबेट से A E I O U। आप सभी इनको अच्छे से पहचानते होंगे, ये इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स हैं। तो ये भी एक सेट है। कोई दूसरा एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें तो सेट E S U R Y A, ये मेरे नाम में जितने लेटर्स हैं मैंने उन लेटर्स का एक सेट बनाया। तो कुछ इस तरीके से सेट के अलग अलग एग्जाम्पल्स हम कंसिडर कर सकते हैं। आइए अब सेट के रिप्रेजेंटेशंस देख लेते हैं और आने वाले कई सारे वीडियो में फ्रैगमेंट्स में आपको टाइप्स ऑफ सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट धीरे धीरे आने वाले वीडियोस में आपको बताए जाएंगे। तो चलिए डिफरेंट वेज to represent a set। तो देखिए सेट को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक टैबुलर फॉर्म, जिसे हम रोस्टर फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, तो दो फॉर्म है हमारे पास, टैबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। आइए देखते हैं कि सेट बिल्डर और टैबुलर फॉर्म में किस तरीके से हम सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई बार आपको यह भी देखने को मिलेगा कि इन दो रिप्रेजेंटेशन के अलावा एक तीसरा रिप्रेजेंटेशन भी है और लोग उसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हम आगे कंसिडर करेंगे कि ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म अगर है तो ये क्या हो सकता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं टैबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म के। मैंने पहला जो सेट लिखा था सेट A, 1 2 3 4 5 6 10 तक नंबर्स लिखे थे मैंने, उसमें नेचुरल नंबर्स अप टू 10। ये टैबुलर फॉर्म का एक एग्जांपल था।
टैबुलर फॉर्म का। अब अगर सेट बिल्डर फॉर्म की हम बात करें तो सेट बिल्डर फॉर्म कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, A is a set which contains X। टर्मिनोलॉजी भी देखिए मैं किस तरीके से लिख रहा हूं और पढ़ कैसे रहा हूं। A is a set which contains X as its element such that X belongs to natural number and X is less than 11। ध्यान से समझे, X नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और X लेस देन 11 है। तो अगर नेचुरल नंबर्स हम लिखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अप टू इंफिनिटी, तो लेस देन 11 कितने नंबर्स हो गए 1 to 10। तो ये सेम सेट लिखा है मैंने, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए बदल गया, इसका फॉर्म चेंज हो गया। तो ये है सेट बिल्डर फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म तो और भी आसान है, आप सब नाम से ही समझ पा रहे होंगे। मैं इस सेट को बिल्कुल आसानी से इस तरीके से लिख सकता हूं कि नेचुरल नंबर्स up to 10 और natural numbers less than 11। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स, ये तीनों रिप्रेजेंटेशन में हमारा रिजल्ट एक ही है। कौन सा, मैं बोल्ड कर देता हूं, ये। तो ये तीन अलग अलग रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं सेट के। कुछ और भी एग्जांपल्स हम एक दो लेते हैं और आज के वीडियो को हम इतना ही रखेंगे, ज्यादा एक्सटेंसिव नहीं बनाएंगे। बाकी बचे हुए टॉपिक्स को आगे के वीडियोस में कंक्लूड करेंगे। चलिए कुछ और एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं। अगर आप लोगों को याद है तो हमने सेट लिखा था, सेट बी, जिसमें हमने क्या लिखा था 2 4 6 8 10। तो ये रोस्टर फॉर्म है, ये टैबुलर फॉर्म है। अगर मैं इसी सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं तो कैसे लिखूंगा, B is a set which contains X as its element such that X belongs to natural number and X is an even integer। X belongs to natural number and X is an even integer less than 11। तो ये भी रिप्रेजेंटेशन हमें रिजल्ट में क्या देगा 2 4 6 8 10। और स्टेटमेंट हम आसानी से समझ ही सकते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म को हम लिख सकते हैं इवन नेचुरल नंबर्स, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 11। ठीक है, एक और एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं। चलिए हमने एक सेट लिखा था सेट C, जिसमें हमने सारे ऑड नेचुरल नंबर्स लिखे थे 10 तक के। तो 1 3 5 7 एंड 9, ये था हमारा सेट C। तो ये रोस्टर फॉर्म है। अगर हम इसका सेट बिल्डर फॉर्म लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, C is a set which contains X as its element such that
x belongs to natural numbers। ये जो सिंबल्स हैं belongs to वगैरह वगैरह, ये हम इसी लेसन में सीखेंगे। किस तरीके से इसकी प्लेसमेंट करनी है, किस तरीके से मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स को फ्रेम करना है, सभी हम सीखेंगे। x belongs to natural number and x is an odd, x is an odd integer less than 11। हम लेस देन 10 लिखेंगे तो भी हमें यही रिजल्ट मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है, मगर उसका रोस्टर फॉर्म सेम ही आएगा। अगर मैं लेस देन 10 लिख दूं तो भी आंसर 1 3 5 7 9 ही आएगा। अगर मैं लेस देन 11 लिखता हूं तो भी आंसर 1 3 5 7 9 आएगा। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि odd natural numbers less than 11। मैं 11 का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि पिछले स्टेटमेंट्स में भी हमने हर जगह 11 का ही इस्तेमाल किया था। रिजल्ट हमें अभी भी यही मिलेगा, तो हम 11 का यूज करें अगर, तो हो सकता है कि आप लोगों को कंफ्यूजन कम हो। तो आज हमने सेट का डेफिनेशन सीखा, उसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल सीखे, सेट के अंदर एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स को जाना। वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वो अल्फाबेट भी हो सकते हैं, वो कोई नाम हो सकता है, और किसी सेट को हम कितने अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमने आज वो भी जाना। आगे आने वाले वीडियो में टाइप्स ऑफ सेट की बातें हम करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।